तपस्या तो सभी करते हैं, परंतु अपने कर्म में रत रहकर भी जो ईष्ट का स्मरण करे वही वास्तविक तपस्वी है। युधिष्ठिर, तुम सबने एक क्षण भी मेरा ध्यान नहीं त्यागा। मैं प्रसन्न हुआ। यहाँ पृथ्वी का छोर आ गया है पांडुपुत्रों। इससे आगे का मार्ग इहलोक को जाता है। मार्ग दिख नहीं रहा है महादेव। क्योंकि इस मार्ग पर चलने का मूल्य चुकाना पड़ता है, जो सरल नहीं। इस मार्ग पर जाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, वो सब जिसकी आवश्यकता उस लोक में नहीं। हर भाव, हर गुण, हर अवगुण, हर शक्ति, सब कुछ त्यागना होगा। जब मनुष्य में केवल पंच तत्व रह जाते हैं, आत्मा में चेतना और हृदय में धर्म, तो ही ये मार्ग दिखता है। मैं समझ गया महादेव, मैं समझ गया। इस यज्ञ कुंड में अपना हर भाव, हर शक्ति समर्पित कर दो पांडुपुत्रों। मैं इस गांडीव का और उन समस्त शस्त्रों का परित्याग करता हूं जो मैंने देवों से पाए। ज्येष्ठ, मार्ग तो अभी भी प्रकट नहीं हुआ। तुम्हारी बारी है पांचाली। ना ही मेरे पास कोई अस्त्र है और ना ही कोई शस्त्र, परंतु मैं अपने हृदय की अग्नि, अपनी सभी आकांक्षाओं और सभी भावनाओं को इस पवित्र अग्निकुंड में समर्पित करती हूँ।
तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो पुत्र। ये क्या कर रहे हैं ज्येष्ठ? त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। यहाँ महादेव ने हमें जीवन का अर्थ समझाया है। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। अब से इस स्थान को केदारनाथ के नाम से पुकारा जाएगा। जो भी यहाँ आकर दर्शन करके अपनी भावनाओं और कामनाओं का त्याग करेगा उसे देवलोक का मार्ग प्राप्त होगा। अब क्या करें ज्येष्ठ? आगे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा और ये चढ़ाई और भी कठिन होती जा रही है। आर्य, अब तक हर समस्या में मैं आप लोगों से आगे बढ़कर मार्ग ढूंढती आई। मैं आगे जाकर देखने का प्रयास करती हूँ। पांचाली! 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 ये क्या हो गया ज्येष्ठ? पांचाली सदैव के लिए हमें छोड़कर चली गई। नहीं नकुल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन सारे पर्वतों को नष्ट करके पांचाली को निकाल लाऊंगा। चाँद भीम, शांत रहो, यही नियति है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। नियति? कैसी नियति ज्येष्ठ? महादेव ने कहा था ना कि इस यात्रा पे चलने से पूर्व हमें अपना सब कुछ त्यागना होगा। अपना हर एक भाग, गुण, सब कुछ। चलो अनुजा, आगे बढ़ो। देखिए ज्येष्ठ, कितना सुंदर पुष्प है। मैं इसे अभी लेकर आता हूं। नकुल,
नकुल रुक जाओ, आगे खाई है। तुम्हें दृष्टि भ्रम हुआ है, वहां कोई पुष्प नहीं है। ज्येष्ठ, आप इसे नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल निकट से इसे मैं देख पा रहा हूं। नकुल! यही नकुल की नियति थी। उसे स्वयं की सुंदरता से बड़ा मोह था और वो सुंदरता के मोह से ही अंत को प्राप्त हुआ। वो अपने मोह के भाव को नहीं त्याग पाया और इसी कारण उसका अंत हुआ। आगे बढ़ो अनुजा, यात्रा भी शेष है। आओ। आओ अनुजा। सहदेव, नकुल, मैं यहाँ हूँ। नकुल, सहदेव, रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। ज्येष्ठ नकुल जीवित है। ज्येष्ठ, मैं उसे सुन सकता हूँ। मैं उसे लेकर आता हूँ। अनुज, देखो, ये तुम्हारा भ्रम है। भ्रम? भ्रम में तो आज तक आप हमें रखते आए हैं ज्येष्ठ, क्योंकि आपने कभी हमसे प्रेम किया ही नहीं। आपके सहोदर नहीं है ना हम? सौतेले भाई अंत तक सौतेले ही होते हैं। ये क्या प्रलाप है? ये क्या कह रहे हो तुम? सत्य कह रहा हूं। आपको नकुल के जाने का कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं और वो आपके सगे भाई नहीं है। नहीं सहदेव, ये क्या? किंतु वो मेरा सगा भाई है और उसके बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं सहदेव, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपकी सहायता। सहदेव, आप तीनों तो चाहते ही नहीं कि वो बचे। मैं अपने भाई को स्वयं बचाऊंगा। सहदेव, सहदेव! उसकी मृत्यु का कारण था संदेह। वो अपने मन से संदेह को नहीं त्याग पाया और नकुल के संसार से जाने के पश्चात उसे पाने के लोभ ने इसके प्राण हर लिए। आगे बढ़ो, जाना सबको वही है। कर्म क्या होता है ये नियति निर्धारण करेगी। ज्येष्ठ, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे का मार्गदर्शन मैं कराऊंगा। जिस प्रकार महाभारत में आगे रहकर सबके लिए मार्ग मैंने बनाया, यहां भी मार्ग मैं ही बनाऊंगा।
बहुत विहल खाई है। हम इसे कैसे पार करेंगे? इसे पार करना कौन सी बड़ी बात है भ्राताश्री। गांडीव नहीं, परंतु आचार्य द्रोण की शिक्षा तो है मेरे पास। इच्छास्त्र पार जाने का प्रबंध हो गया है ज्येष्ठ। आगे बढ़े। अब अर्जुन क्यों? क्योंकि उसे मत था कि उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। केदारनाथ में वो अपने मत को नहीं त्याग पाया, इसीलिए वो अंत को प्राप्त हुआ। आगे बढ़ो अनुज, यात्रा शेष है। बस बहुत हो गया ज्येष्ठ। मार्ग काय ढूंढते हैं? मैं पवन पुत्र हूँ, श्री हनुमान का अनुज हूँ। मैं अपने स्वयं के बल से मार्ग बनाऊंगा, नष्ट कर दूंगा इन सारे पर्वतों को। आगे बढ़िए ज्येष्ठ। मुझे बचाइए। क्षमा करना भीम, तुम महाबली पवन पुत्र भीम हो, अपनी सहायता करने में सक्षम हो, परंतु ये भोला कुकुर अपनी सहायता नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इसे बचाया। मैं समझ गया ज्येष्ठ, मेरा अंत आ गया है, परंतु इससे पूर्व मैं अपने अंत का कारण जानना चाहता हूं। ज्येष्ठ बताइए। क्रोध, तुम्हारा क्रोध भयंकर था विक्रोधन। तुमने क्रोध में उनके भी प्राण लिए जिन्होंने कोई दोष नहीं किया था, और आज तुम्हारे अंत का कारण भी क्रोध ही है।
तुम्हें शांति मिले अनुज। धर्मं च लोभं च